इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स मेरे हजरात हैं ना वीडियो ज़रा समझ लीजिएगा। एज़ पर द करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, जियो पॉलिटिकली चीज़ें चेंज होती हुई, तब्दीलियाँ होती हुई, आपके चैनल पे जो न्यूज़ चल रही है उसको सामने रखते हुए और जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है उसको सामने रखते हुए और रूमर्स को सामने रखते हुए और गवर्नमेंट लेवल से जो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उन सब को सामने रखते हुए ना कुछ बातें आपके साथ करनी है। या तो आपका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन यूएई, दुबई की बात कर रहा हूँ, या गल्फ़ की किसी भी कंट्री के अंदर, कतर, ओमान, सऊदी, बहरीन, ठीक है, चाहे स्टेट्स को ले लें, अबू धाबी में है, दुबई में है, रासुल खैमा में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। एक तो वो हज़रात, ठीक है, मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। और एक वो लोग जो अब माइंडसेट बना रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम है मार्केट में जंप करने का। बड़े ज़बरदस्त चीज़ों से एग्जांपल मैं दे के आपको चीज़ समझानी है। ये वीडियो ज़रा पूरी देख लीजिएगा एंड ओनली वन रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सबसे पहले ये बातें आपने बहुत सुन ली, हाँ जी, कोविड आया, सैलाब आया, 2008 का क्राइसिस आया, कैसे दुबई ने रिकवर किया। मैं ये सारे टाइम ड्यूरेशन में ना मैं दुबई में मौजूद था। मैं अली भाई इटसेल्फ मैं दुबई में था। मैंने बुरा टाइम भी देखा इस कंट्री में, मैंने अच्छा टाइम भी देखा, मैंने फिर दोबारा बुरा देखा, मैंने फिर भी अच्छा देखा, और मैंने पीक टाइम भी देखा, और अब ये हालात भी देखे जो कभी नहीं देखे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर जब ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर बैठता है, ठीक है, कभी भी ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता, उसको लॉस का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? पड़ता है। तो आपके चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हमें पता है पीछे काफ़ी अरसे से दुबई का ग्राफ काफ़ी, यूएई का ग्राफ काफ़ी ऊपर गया, टाइम, चीज़, और वो कहते हैं ना आपकी इन्वेस्टमेंट, चाहे आपने की हुई थी रियल एस्टेट के अंदर, चाहे आपने यहाँ पे कोई बिज़नेस ओपन किया हुआ था, चाहे आपने यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डाली हुई थी, मैं मानता हूँ जब जियो पॉलिटिकल कुछ इस तरह के इवेंट्स अकर होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्लैंड, ठीक है, वी नेवर नो दिस, मुझे 3 हफ्ते पहले नहीं पता था ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ, ठीक है। आपको पता है ना, जब इंश्योरेंस लेने जाते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं, गाड़ी की बना लें या किसी प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा होता है, वो कहते हैं ना, नागहानी आफात से अगर कोई आपका नुकसान हुआ, ज़लज़ला आ गया, जंग छिड़ गई, तो वो इसमें कवर नहीं है, या कुछ अब इंश्योरेंस कंपनियां जो उसको कवर करने का अपना प्रीमियम इंक्रीज़ कर देती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। रीज़न क्या होती है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। उस अनप्रिडिक्टेबल के ऊपर कितना डैमेज होना है किसी चीज़ को या कितना नॉट डैमेज होना है, वो हम कुछ नहीं कह सकते। देखें, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस ली है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के साइड लगी, राइट लगी, फाइन लगी, पीछे लगी, कुछ ना कुछ करके फुल इंश्योरेंस है गाड़ी, तो गाड़ी को रिकवरी बना के लेके जाओ, फुल इंश्योरेंस है, कवर करा लो। लेकिन कुछ ऐसी कि भाई ज़मीन खुली, ज़माना अंदर चला गया, काम ही ख़राब हो गया फिर तो ये वो होती हैं चीज़ें जो भाई अनप्रिडिक्टेबल हैं। अब ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई, नॉट ओनली इन यूएई, ऑल ओवर द गल्फ, हुई कि नहीं हुई आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। अब स्मार्ट इन्वेस्टर पता है कौन है? स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो राइट टाइम के ऊपर मार्केट में जंप इन करे। एक तो वो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, और मैं ये हल्फन कह सकता हूँ जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो ऑलरेडी प्रॉफिट करा। पिछले 5 साल, 3 साल, 4 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी, यू आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आपका ग्राफ गिरा भी है ना, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। मेरी बात मानते हैं ना? तो एक बात को समझिएगा कि मेरा मानना ये है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, लाजमी होगा। मैं नहीं कहता, आपके पास दुनिया में कहीं पे भी ऑप्शन है ना, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहीं पे भी ऑप्शन है। लेकिन एज अ ट्रेडर, अच्छा मैं कहता हूँ एज अ फॉरेक्स ट्रेडर या क्रिप्टो ट्रेडर, या अब जब चार्ट पे बैठते हैं, आपको ट्रेंड का पता है, ट्रेंड जा रहा है ऊपर। मैं बड़ी टेक्निकल बात करने वाला हूँ, ट्रेंड जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। अब जब ट्रेंड के साथ, मैं मानता हूँ ट्रेंड इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड, ठीक है। अब आप वेट करेंगे कि ट्रेंड तो चाह रहा है बाय का, बाइस बड़ा क्लियर है कि बाय ही जाना है, ऊपर जाना है, लेकिन एंट्री पॉइंट क्या करनी है? दिस इज़ द राइट एंट्री पॉइंट। यू नो वाई? नो, करेक्शन का टाइम आ रहा है। ये आप लोग बता रहे हैं इतना इंडेक्स गिर गया तो वो हो गया, तो ये चार्ट देखे, मैं मानता हूँ जब चीज़ें
इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, चार्ट नीचे आते हैं, ग्राफ नीचे आते हैं, डिप डाउन होते हैं, बट सदाबहार तो नहीं होते। 22 तो बड़ा क्लियर है ऊपर का। नाउ दिस इज द राइट टाइम, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। आप अपने एनालिसिस को पूरा रखें। आप इस टाइम के अंदर अगर मार्केट में जंप होते हैं, जब ये थोड़े मामला क्लियर होते हैं, वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठना है, ऊँट को बैठ जाने दीजिए, उसके बाद आके इस मार्केट में जंप इन करें अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। हाँ, अगर आपको रियल एस्टेट में चाहिए कोई एडवाइस चाहिए, अली भाई को डायरेक्ट मैसेज भी करें, आपको एडवाइस दूंगा, दे दूंगा। डिसीजन इज योर। आप कनाडा में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ले लें। आप दुबई में कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, खोल लीजिए। आप किसी और दुनिया के मुल्क में जाना चाहते हैं, आप जाएँ, बट वाई यूएई एंड दुबई राइट नाउ? क्योंकि अगर गल्फ की बात करूंगा तो दिस इज द राइट प्लेस। जितनी तेज़ी से इसको मारा भी जा रहा है ना, और यहाँ से बचाया भी जा रहा है, उतनी तेज़ी से मार्केट में जब वापस आएगा ना, फिर लोग मलते रह जाएंगे, लेकिन वो जो आपको डिप डाउन, वो जो करेक्शन मिली थी ना, वो आप कैच नहीं कर पाएंगे। तो स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इन्वेस्टर्स और पीपल जो इस राइट टाइम के अंदर, करेक्शन पीरियड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को राइट प्लेस के ऊपर आके प्लेस करना, इतनी बात करना चाहूँगा। बाकी डरने का कोई नहीं यार। मैंने आपको बताया, जो पुराने इन्वेस्टर हैं उन्होंने ऑलरेडी निचोड़ा हुआ है, खा रहे हैं। तो लेट्स मेक द पॉजिटिव सेंस। इस कंट्री ने बहुत दिया। ये कंट्री, मैं एक और बात बताऊं, कोविड के बाद, कोविड से पहले पहले आपको गोल्डन वीज़े का कोई कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे। गोल्डन वीज़े के नाम की कोई चीज़ नहीं थी 10 साल। लेकिन जब भी इस कंट्री के ऊपर कोई ऐसा हार्ड टाइम आया, इनकी गवर्नमेंट की जानिब से, इनकी लीडरशिप की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम, कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं जो लोगों के यूज़र फ्रेंडली किस्म के होते हैं, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस और दिया जाए। एंड आई एम 101% श्योर, ये थोड़ा सा मैटर क्लियर होने के बाद आपको गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सी चीज़ों के अंदर रिलीफ मिलेगा। सो वो बंदा फ़ायदा उठा सकेगा जो मार्केट में मौजूद होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वेट फॉर सम टाइम एंड इट्स राइट टाइम टू जंप इन द मार्केट। एंड वेलकम बैक टू यूएई एंड दुबई। आके कीजिए। कोई एडवाइस चाहिए, कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप पूछिए, मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, रूमर्स सुनने हैं, खबरें सुननी हैं, 100 मुँह 100 बातें। मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं 22 साल से इधर बैठा हूँ, मैं चीज़ें अपने सामने देख रहा हूँ, मैंने तब्दीलियाँ होते हुए देखी हैं। मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आँखों देखा, हाल देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत सी कमेंट ना बार बार नीचे बढ़ जाए, नेगेटिव कमेंट बज रहे हैं, अली भाई ये हो गया तो वो हो गया, अब भी नहीं आओ तो ये। नो फोर्स एट ऑल। डिसीजन इज योर, डिसीजन इज योर। आप लोग देखें, आप लोगों ने कैसे लेके चलना है, अपनी प्लानिंग करें एंड देन जंप इनटू द मार्केट। वीज़े की सहूलियात आपको मिलेंगी यहाँ पे। बाकी हाँ, राइट टाइम, इस टाइम कौन सा है कि कौन सा बिजनेस को आपने सेलेक्ट करना है, वो आप स्टडी करें एंड देन इन्वेस्ट एंड जंप इनटू द मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।